नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने पाकिस्तान के ऊपर ना ही बमबारी की, ना ही कोई हमला किया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतना डर बैठ चुका है कि वहाँ के बड़े-बड़े नेता काँप रहे हैं। ये जो इमरान खान की पार्टी है, इनके सांसद ये बयान दे रहे हैं कि अगर जंग छिड़ता है तो मैं सबसे पहले इंग्लैंड भाग जाऊँगा। मैं दोस्तों उस वीडियो को देखा तो इन पाकिस्तानियों के अंदर इतना डर बैठ गया है, अभी तो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं इन्हें मिट्टी में मिलाने का। उससे पहले इनके अंदर इतना खौफ बैठ चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये डायरेक्ट ऐसे बोल रहे हैं कि भाड़ में जाए हमारी देश की सेना। आर्मी चीफ तो दोस्तों भाग गया है। सारा का सारा मास्टरमाइंड इसमें कौन है? आर्मी चीफ मुनीर आसिम है। वो भाग चुका है दोस्तों लंदन। तो वहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो क्या करेंगे? वो भी भाग जाएंगे इंग्लैंड। खुलेआम बोल रहे हैं कि युद्ध होगा तो हम भाग जाएंगे। हमको नहीं रहना है पाकिस्तान में। उनको पता है दोस्तों कि हिंदुस्तान पूरे तरीके से तैयार हो चुका है इनको मिट्टी में मिलाने के लिए। मिट्टी में इनके पास दोस्तों उतना गोला बारूद भी नहीं है कि हमसे युद्ध कर सके। ये जो आप देख रहे हैं, बस 4 दिन मुश्किल से मुश्किल ये हमारे साथ टिक सकते हैं, लड़ सकते हैं। इनकी यही औकात है। और यहाँ के बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं कि हम भारत पे परमाणु हमला करेंगे, परमाणु बम मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज ही बयान दिए हैं एक पाकिस्तान के जो राजदूत हैं, वो बयान दिए हैं, मोहम्मद खालिद। ऐसा ऐसा दोस्तों नाम रखते हैं। ये जो सांसद साहब बयान दिए हैं कि हम भाग जाएंगे इंग्लैंड, इनका नाम है शेर अफजल खान। सारा शेर, कुत्ता, बिलाई, चूहा सारे के सारे पाकिस्तान में ही हैं। हम लोग भौंकने का काम कभी नहीं करते हैं। बिलावल भट्टू हो, इमरान खान हो, तमाम बड़े बड़े पाकिस्तान के जितने भी हैं, उनका सारा का सारा इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट बैन कर दिया गया है भारत में। कि भारत में नहीं चलेगा। बिलावल भट्टू दोस्तों बोल रहा था कि अगर सिंधु का पानी नहीं खोलेगा भारत तो उसमें भारत का लोगों का खून बहेगा। बिलावल भट्टू भाई, अपने थोड़ा सांसद साहब का हाल चाल पूछ लो। वो इंग्लैंड भागने के फेर में हैं। तुम भी तो शायद कनाडा वनोडा भागोगे। दोस्तों ये सारे पाकिस्तानियों को पता है कि हिंदुस्तान इस बार छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले आसिर मुनीम, जो आर्मी का चीफ है, वो भाग चुका है। वही मुनीर आसिम भाग चुका है, लंदन भाग चुका है। और वो बोल रहा था पाकिस्तान के लोगों को कि अपने बच्चों को पढ़ाइए कि पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है। मतलब अब आर्मी चीफ वहाँ के भाग गए हैं तो ये नेता वहाँ क्या करेंगे? वो भी भाग जाएंगे। फंसेगी जनता, मरेगी जनता, तो उन्हें ही मरना होगा, छोड़ेंगे तो नहीं। क्योंकि आतंक को पालना, आतंक को खिलाना पिलाना, बड़ा करना, ट्रेनिंग देना इन लोगों का काम है इन लोगों का। और इस बार दोस्तों इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। बिलावल भट्टू दोस्तों बोल रहा था कि सिंधु का पानी भारत नहीं चालू करेगा तो उसमें खून बहेगा भारत का लोगों का। एक और नेता थे, वो बयान दे रहे थे कि हम हिंदुओं को इतना मारेंगे कि लकड़ियां कम पड़ जाएगी जलाने के लिए। अपने सांसद साहब का हाल पूछ लो बे, क्या हाल है? भारत को धमकी देने निकले थे। दोस्तों इन्हें इस बार वो जवाब दिया जाएगा कि आप भी देखिएगा। अभी तो हमने केवल डिजिटली इनको परेशान किया है, सारा व्यापार बंद किया है। ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का है, पूरे पाकिस्तान से व्यापार बंद हिंदुस्तान ने अपने पहले फ्रंट पेज पर छापा था। दोस्तों इनको इस बार मिट्टी में मिलाने का हम काम करेंगे। मिट्टी में भारत सरकार के साथ हम खड़े हैं और बहुत सारे लोग भी भारत सरकार की आलोचना कर रहे हैं। तो इस वक्त भारत सरकार की आलोचना नहीं करना है, हमें भारत सरकार के साथ खड़ा होना है। खुद आप सोचिए दोस्तों, मोदी जी के पास एक काम नहीं है कि वो केवल पाकिस्तान पर ही टिप्पणी करे, ऐसे भीखे और नंगे देश पर। उनको और भी काम है, इसलिए वो थोड़ा साइलेंट है। लेकिन उन्होंने बोला है कि हम छोड़ेंगे नहीं इन्हें, और छोड़ा नहीं जाएगा। और दोस्तों मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूं जिससे आप समझ जाइए कि भारत सरकार पूरे तरीके से प्लानिंग कर चुकी है। जो महाराष्ट्र में है, चंद्रपुर जिले में जो गन फैक्ट्री है, गोला बारूद बनता है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनता है, उसमें के जितने कर्मचारी हैं उनका छुट्टी रद्द कर दिया गया है। पूरे तरीके से उनका छुट्टी रद्द कर दिया गया है कि ना, आप काम कीजिए, जल्द ड्यूटी पर लौटिए और अपना काम को शुरू कीजिए। दोस्तों और कुछ खबर है जो हमारे देश के अंदर गद्दार बैठे हैं उनको लेकर खबर है। आज पंजाब के अमृतसर से 2 जासूस पकड़े गए। वो दोनों जासूस सेना के हर एक इंफॉर्मेशन को पाकिस्तान में सप्लाई कर रहे थे। ये जो आप देख रहे हैं, पंजाब के भगवत मान जो सीएम हैं और पंजाब के जो डीजीपी हैं गौरव यादव जी, उन्होंने ट्वीट करके बोला कि 2 ऐसे जासूस को पकड़ा गया है जो सेना की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दे रहे थे। दोस्तों हमारे देश के अंदर पहले ही दिन मैंने बोला था कि जो जम्मू कश्मीर के पहलगांव में अटैक हुआ है,
वहाँ लोकल लोग सपोर्ट किए हैं। बिना सपोर्ट के कोई आतंकवादी उसकी रेकी नहीं कर सकता है, वहाँ रुक नहीं सकता है, वहाँ पे वेपन्स नहीं ला सकता है, और सेना का वर्दी कैसे ला सकता है? ये लोकल सपोर्ट है। मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि वहाँ कोई ना कोई लोकल सपोर्ट किया है, और लोकल सपोर्ट के कारण 28 लोगों की मृत्यु हुई है। धर्म पूछ कर गोली मारे, और बहुत सारे लोग भी बोल रहे हैं कि धर्म नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा गया। जो वहाँ के लोग हैं, जिनके परिवार के लोग मरे हैं, उनका बयान मैं बोल रहा हूँ। दोस्तों, इस बार तो इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप भर भी, आपके भी मोहल्ले में आसपास कोई जासूस की काम करता हो तो पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। जैसे ये अमृतसर में पकड़े गए हैं दोनों, लोकल लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी हरकत समझ में नहीं आ रही है, उसी के कारण इनको दबोचा गया। और इनका ट्रीटमेंट तो पंजाब पुलिस अच्छे से करेगी, अच्छे से इनका खातिरदारी करेगी। दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी हरकत कर रहा है जिस पर आपको शक है, तो पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि अब आतंकवादी अपना स्लीपर सेल को एक्टिव करेंगे भारत में, ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में जा सके। हम पूरे तरीके से प्लानिंग कर चुके हैं दोस्तों कि इन्हें मिट्टी में कैसे मिलाना है। भारत सरकार प्लानिंग कर चुकी है, और पाकिस्तानी जितने भी देख रहे हैं, देखो हमारे सेना के आर्मी चीफ सरकार के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। तुम्हारे आर्मी चीफ कहाँ है पता है तुम्हें? तुम्हें पता भी नहीं होगा, हमें पता है। लंदन भाग चुका है, अपने पूरे परिवार के साथ, बीवी बच्चों को भी लंदन भेज चुका है। और तुम्हारे ये सांसद साहब बयान दे रहे हैं कि जंग छिड़ा तो मैं भाग जाऊंगा इंग्लैंड। तुम कहाँ जाओगे? तुम आतंक को खिलाना पिलाना, आगे बढ़ाना, ये काम करोगे? तुम्हें भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इस बार तो हम वो पाकिस्तानियों को जवाब देंगे दोस्तों कि इन्हें सपने सपने में याद आएगा कि भारत हमारे साथ क्या क्या कर सकता है और क्या क्या करने वाला है। इन्हें हर चीज़ याद दिलाएंगे। बहरहाल दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें ज़रूर बताइएगा।